ओम तत्सत्। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। दृश्य जगत की असत्ता, सबकी एकमात्र ब्रह्म रूपता तथा तत्व ज्ञान से होने वाले लाभ का वर्णन। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, सृष्टि का वास्तव में कोई कारण नहीं, इसीलिए ना यह उत्पन्न होती है और ना नष्ट। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य उत्पन्न होता है, परंतु जब सृष्टि का कारण ही कल्पित एवं मिथ्या है, तब उससे होने वाला सृष्टि कार्य भी कल्पित और मिथ्या ही सिद्ध होता है। जैसे प्रशांत महासागर के भीतर लहर और भंवर आदि उससे अभिन्न रूप में ही स्थित है, प्रकार शोभ रहित पर ब्रह्म में जगत और चित्त आदि स्थित है, जो इस ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे अपने भीतर अनेक बर्तनों को रखने वाला मिट्टी का लोंदा एक रूप से ही स्थित रहता है, उसी प्रकार अपने उदर में अनेक ब्रह्मांड भांड को धारण करने वाला सर्वात्मा निर्मल ब्रह्म भी एक ही है। जैसे स्वर्ण अपने भीतर कड़ा, कुंडल आदि अनेक नाम रूप वाले आभूषणों को धारण करता है और उन सबके रूप में स्वयं ही स्थित है, ज्ञानी पुरुष उसी प्रकार सुवर्ण स्थानीय ब्रह्म ही दृश्य जगत के रूप में स्थित है। ज्ञानी पुरुष स्वप्न काल में स्वप्न को ही जागृत रूप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वासनाओं से व्यग्र मन को ग्रहण नहीं किया और वे जागृत काल में जागृत को भी स्वप्न समझते हैं, क्योंकि उन्हें सत्य स्वरूप आत्मा का बोध हो चुका है। जैसे पता लगाने पर मृग तृष्णा का जल मिथ्या सिद्ध होता है, उसी प्रकार बारंबार इंद्रियों के संपर्क में आने पर भी यह दृश्य प्रपंच तत्व ज्ञान होते ही मिथ्या सिद्ध हो जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घी और ईंधन सब विलीन होकर एक रूप होते, वैसे ही विज्ञान काल में जगत, मन और दृष्टा आदि सब एकमात्र ब्रह्म भाव को प्राप्त होते। जागृत को स्वप्न पर मिथ्या समझ लेने पर अपनी दृढ़ता को छोड़ देता और अत्यंत कोमल बन जाता है। तात्पर्य यह कि उसके मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय हो जाता है। देश काल रूप निमित्त के बिना ही जागृत और स्वप्न का निर्माण करके यथास्थित बोध स्वरूप साक्षी चेतन आत्मा ही जगत के रूप में घनी भाव को प्राप्त हुआ है। इस प्रकार विचार के द्वारा जब जागृत भी क्षणभंगुर या मिथ्या सिद्ध हो जाता है, तब स्वतः क्षीण होने लगता है और उसके प्रति होने वाली वासना उसी प्रकार घटने लगती है जैसे वर्षा का जल शरद काल में क्षीण होता है। विवेकी पुरुष की दृष्टि में अत्यंत तुच्छता को प्राप्त हुई दृश्य लक्ष्मी विद्यमान होने पर भी रुचिकर नहीं लगती। स्वप्न की भांति उसे मिथ्या समझ लेने के कारण वह उसमें रस नहीं लेता है। महामते, जैसे पाप ही खड़े हुए पुरुषों को सामने दिखाई देने पर भी मृग तृष्णा का मिथ्या जल उनकी प्यास नहीं बुझा सकता, वैसे ही ये असत्य विषय किसी भी ज्ञानी पुरुष को कैसे रुचिकर प्रतीत हो सकते। श्री राम, जिसे असत्य समझ लिया गया उसमें उपादेय बुद्धि कैसे रह सकती? भला कौन ऐसा पुरुष है जो स्वप्न को स्वप्न समझ लेने पर दिखे हुए सुवर्ण को लेने के लिए दौड़ता? जब दृश्य जगत को स्वप्न के समान मिथ्या समझ लिया गया, तब उसके प्रति होने वाली आसक्ति दूर हो जाती तथा दृष्टा और दृश्य के संबंध में जो चेतन तथा जड़ ग्रंथि रूप दोष प्राप्त हुआ है, उसका उच्छेद हो जाता है। गंधर्व नगर के समान दिखने वाला जो
भ्रांति रूप संपूर्ण जगत है वह ज्ञान से ही है। तत्व ज्ञान होने पर सब ओर फैले हुए दीपक के प्रकाश के समान यह प्रकाशित होता है और इसकी अंधकार रूपता दूर हो जाती है। जैसे बादलों के हट जाने पर केवल स्वच्छ आकाश दिखाई देता है, इसी प्रकार जगत की भ्रांति दूर हो जाने पर एक शुद्ध बुद्ध परब्रह्म परमात्मा का ही अनुभव होता है। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत।